तन दर्शन धर्म मर्म का पावन यहाँ प्रकाश। आज पुनः है जगा हुआ इस मिट्टी का सम्मान, वर्तमान कर रहा सुनहले आगम का निर्माण। अब तो मिटने लगी अशिक्षा भय की दुखद विभावरी, आओ हम सब रच दे मिलकर नव बिहार की डायरी। नमस्कार, बिहार वीडियो डायरी में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं बढ़ते बिहार की बदलती तस्वीर पर। देखते हैं बढ़ता बिहार। राज्य सरकार सूबे के सभी विश्वविद्यालयों में एडहॉक स्तर पर शिक्षकों की करेगी नियुक्ति। इन्हें प्रति क्लास 1000 अधिकतम 25,000 रुपए महीने मिलेगी तनख्वाह। सूबे में 2 लाख अनुसूचित जाति जनजाति के छात्रों को मिलेगा आवासीय सुविधा। बिजली के साथ साथ जनरेटर की भी व्यवस्था रहेगी छात्रावासों में। किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड बांटने के लिए प्रखंडों में लगेंगे मेगा कैंप। ये कैंप 27 अगस्त और 24 सितंबर को होंगे आयोजित। राज्य में खरीफ फसलों की सिंचाई के लिए बहाल होंगे अस्थायी मजदूर। इन्हें श्रम विभाग की ओर से निर्धारित न्यूनतम मजदूरी के अनुसार दैनिक मजदूरी दी जाएगी। इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान पटना को सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बनाने का काम हुआ शुरू। इस पर खर्च होंगे 130 करोड़ रुपए। राज्य सरकार केंद्रीय अर्धसैनिक बलों में बिहार के कर्मियों के शहादत के बाद कीर्ति चक्र पाने वाले आश्रितों को देगी 5 लाख रुपए। बिहार में कार्यरत दूसरे प्रदेशों के कर्मियों को भी राज्य सरकार देगी इतनी ही राशि। राज्य सरकार ने कम दाम पर अनाज उपलब्ध कराने के लिए 130 करोड़ रुपए की दी मंजूरी। इससे सूबे के 1.37 करोड़ बीपीएल परिवार होंगे लाभान्वित। मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से जॉइंट रिप्लेसमेंट के लिए अब मिलेंगे 50,000 रुपए। पहले इस सहायता कोष से मिलते थे 20,000 रुपए। दिसंबर 2014 तक सूबे के हर नागरिक का होगा अपना बैंक खाता। बैंकों को इसके लिए पंचायतों और गांवों में विशेष शिविर लगाने का दिया गया निर्देश। सूबे में गुजरात विद्यापीठ के तर्ज पर विकसित होंगे बुनियादी विद्यालय। इसके तहत 4 चरणों में तैयार किए जाएंगे कोर्स। आइए देखते हैं राज्य सरकार के द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों को प्रगति बिहार में। विकसित शहरों के तर्ज पर शहरी यातायात को बेहतर बनाने के लिए राज्य सरकार द्वारा नई सिटी बस सर्विस की शुरुआत की गई है। इसके तहत राजधानी पटना में 260 बसें और बोधगया में 40 बसों सहित प्रदेश में करीब 1800 बसें लगाई जाएंगी। फिलहाल राजधानी पटना में 32 सीटों वाली 20 बसों का परिचालन आरंभ हो गया है, जो गांधी मैदान दीघा दानापुर और गांधी मैदान बेली रोड दानापुर के बीच चलती हैं। बसों के परिचालन के लिए बिहार शहरी परिवहन सेवा लिमिटेड का गठन हुआ है। ये बसें इंटेलिजेंट सिस्टम से जुड़ी हैं, जिससे बस की हर गतिविधि पर कंट्रोल रूम नजर रख सकती है। इसके अलावा इन बसों में यात्रियों की सहूलियत के लिए इलेक्ट्रॉनिक टिकट की व्यवस्था की गई है। इन बसों में महिलाओं की सीट आरक्षित रहेगी। सुविधा है कि कंफर्टेबल है, समय कम लगता है, भाड़ा कम है, ये सारी सुविधाएं हैं। प्रॉपरली अगर चले तो अच्छी बात है। इसके चलने से सुविधाएं ये है कि लोगों को थोड़ा राहत मिल रही है, बैठने में इसमें कंफर्टेबल है। पटना में सिटी सर्विस के बसों के परिचालन के लिए 17 मार्गों का चयन किया गया है। इसके लिए 208 जगहों पर अत्याधुनिक बस स्टॉप बनाए जाएंगे, जिस पर सरकार द्वारा कुल 13.72 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसकी शुरुआत बेली रोड से की जाएगी, जहां अनेक ऐसे बस स्टॉप बनाए जाएंगे। पहला मॉडर्न बस स्टॉप पटना के विमेंस कॉलेज के पास बनाया गया है।
राज्य सरकार द्वारा सूबे में परिवहन व्यवस्था को अत्याधुनिक और आरामदेह बनाने के लिए अनेक कार्य किए गए हैं, जिससे राज्य की जनता को विकसित शहरों के तर्ज पर नागरिक सुविधा मिल सके। राज्य में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सार्थक पहल। चाणक्य नेशनल विधि विश्वविद्यालय, चंद्रगुप्त प्रबंधन संस्थान NIFT और इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट हाजीपुर कार्यरत और यूनिवर्सिटी ऑफ नालंदा की स्थापना की प्रक्रिया प्रारंभ। बदलता बिहार, बढ़ता बिहार। स्कूल जाने वाली बालिकाओं को राज्य सरकार द्वारा प्रोत्साहन और बढ़ावा। कक्षा 1 से कक्षा 8 तक की पढ़ाई पूर्ण करने वाली सभी बालिकाओं को 9वीं कक्षा में पढ़ाई करने हेतु सरकार द्वारा साइकिल की व्यवस्था। 9वीं कक्षा में अध्ययनरत सभी बालिकाओं को साइकिल क्रय हेतु 2000 की राशि विमुक्त। मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जनहित में प्रसारित। और हर बार की तरह इस बार भी हम आपको मिलवाएंगे एक बिहारी प्रतिभा से बिहार प्रतिभा में। बिहार के जाने माने युवा कार्टूनिस्ट पवन को कौन नहीं जानता। बहुत छोटी उम्र से, जब से ये कक्षा 6 के छात्र थे, तब से पवन कार्टून बना रहे हैं। इन्होंने कार्टूनिंग की विधिवत शिक्षा नहीं ली है और खुद ब खुद कार्टून बनाने लगे। एक सरकारी स्कूल जो उस समय का सबसे बड़ा स्कूल हुआ करता था, सर गणेश पाटलिपुत्र हाई स्कूल, वहाँ हमारा एडमिशन बहुत मुश्किल था वहाँ होना। लेकिन ये कार्टून हमारा काम किया। प्रिंसिपल से मिले, रमाशी शर्मा प्रिंसिपल है, उन्होंने बाकी सारी चीज़ों से अलग हटकर एडमिशन लिया हमारा, इस शर्त पे कि यहाँ कार्टून कंपटीशन, पेंटिंग कंपटीशन होता है, उसमें फर्स्ट प्राइज़ लाना पड़ेगा। तो वो भी हुआ, फर्स्ट प्राइज़ आया। उसके बाद एडमिशन हमारा रह गया। तो वो स्कूल एक तरीके से बहुत मददगार हमारे लिए रहा। कोई आर्ट की पढ़ाई हम किए नहीं, फाइन आर्ट की पढ़ाई। तो सारे एथिक्स तो हमारे पास कोई भी एथिक्स नहीं है उस अनुसार। यदि हम सीधी सी बात जानते हैं कि किसी चीज़ को हम देख रहे हैं, हमारा नज़रिया है, और उसको हम किसी तरीके से भी ड्राइंग में पेश कर रहे हैं, तो उसको क्या कहेंगे ये हम भी नहीं जानते हैं। हमको लोगों ने बोलना शुरू किया कार्टूनिस्ट, लेकिन हम नहीं जानते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। हम सिर्फ जो कर रहे हैं वो किसी भी कोई बंधन उसका नहीं है कि इसमें रंगों का जैसे मामला हो कि लाल शर्ट ही हो, पीला शर्ट ही हो, या फिर जो फाइन आर्ट्स की पढ़ाई होती होगी, चूँकि हम पढ़ाई नहीं किए हुए, जो किए हमको लगता रहा कि वही अच्छा है और उसी पे मेहनत की है। जिस तरीके की डिमांड है लोगों का, या मान लीजिए कि पसंद कर रहा है कोई, तो उसको मेंटेन करना जो है ये बहुत हम समझते हैं कि कठिन तो नहीं है, लेकिन आपको लगातार लगे हुए रहना होता है। आप कहीं छुट्टियां पे भी जा रहे हैं तो लोगों को उससे कोई मतलब नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं, और हमको भी लगता है। कभी ऐसा हुआ नहीं इन लंबे समय में कि 10 दिन हमसे कोई कार्टून छूटा हो। मतलब आज 24 साल 25 साल हो रहा है काम करते हुए, तो कभी ऐसा नहीं लगा कि 10 दिन गैप हुआ हो उस समय से अभी तक। ये एक तरीके से कहिए कि जॉब नहीं रहा है मेरा। सरकार क्या कर रही है, हम कम से कम उसको बताने के लिए ये पॉलिटिकल कार्टून को करते हैं, और ये बात उनको भी समझ में आती है। 2005 के बाद की अच्छा वो डेवलपमेंट की सरकार है, काम अच्छा हो रहा था। बाहर में जो छवि जा रही थी बिहार की, अच्छा चलो कुछ होने लगा है। उस दरमियान भी हम कि किस तरीके से हो रहा है कोई चीज़, उसको भी पेश किए और सीएम को बुला के उनको भी दिखवाए कि देखिए ये है, ग्रोथ रेट कैसे बढ़ रहा है, क्या हो रहा है। तो बयान में क्या डेवलपमेंट हो रहा था, खबरों में जो अखबारों में जा रही थी उसमें क्या डेवलपमेंट हो रहा था, और लोगों को क्या समझ में आ रहा था,
ये तीनों को मिलाकर हमारा काम चल रहा था। पूरे देश में इस युवा कार्टूनिस्ट ने अपने दम पर अनेक पुरस्कार और सम्मान अर्जित किए हैं और बिहार का नाम रोशन किया है। अपने प्राचीन धरोहर को जानने के लिए देखते हैं बिहार धरोहर। बौद्ध धर्म से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है गुरुपा। गया से तकरीबन 40 किलोमीटर दूर स्थित एक छोटा सा गांव जो सड़क मार्ग से जुड़ा है। मान्यता है कि भगवान बुद्ध के परिनिर्वाण के बाद महाकश्यप को विचार आया और वो कुक्कुटापादगिरी पहुंचे। वहां पर एक गुफा में जब उन्होंने ध्यान लगाया तो वह गुफा स्वयं बंद हो गई। कहा जाता है कि आने वाले समय में मैत्रेय बुद्ध पहले कुक्कुटापादगिरी जाएंगे, वहां महाकश्यप को उठाकर बुद्ध के वस्त्र लेंगे और तब आगे बढ़ेंगे। आज इस पवित्र स्थल को गुरुपा के नाम से जाना जाता है। पहाड़ी की तली से लगभग 1000 फीट ऊपर चढ़ने के लिए दुर्गम रास्तों से होकर गुजरना पड़ता है और ऊपर एक अंधेरी गुफा को भी पार करना पड़ता है और आगे जाने पर रोशनी की किरण आशा का संदेश बिखेरती मिलती है। ऊपर अनेक हिंदू धर्म स्थल बने हुए हैं। बिहार वीडियो डायरी के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में फिर से होंगे आपके साथ। तब तक के लिए जय बिहार।